जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे कि अगस्त 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग और देखते हैं कि ये जो आने वाला महीना है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल। ओके, एरीज पीपल। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कोई कनेक्शन है, अ लव कनेक्शन जो रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा यही पैटर्न फॉलो हो रहा है बहुत टाइम से। मुझे लगता है लाइक यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, या यू आर फेसिंग, अभी फेस कर रहे हैं, राइट। और मुझे लगता है कि जैसे कोई डिफेंसिव मोड में है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, या मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हों या कुछ चल रहा हो ऐसा जिसकी वजह से आप पुल बैक, आपने जो अपनी एनर्जी है वो पुल बैक की हुई है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि बड़े डिफेंसिव मोड में है और उसके सिर पे पट्टी भी बंधी हुई है। सो मे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हो जिससे आप जूझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप की तरफ कोई आना चाहता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, कुछ के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हों, कुछ के लिए हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, एंड ड्यू टू सम रीज़न में भी हो सकता है आपकी वाइफ हो, आपकी फैमिली हो। सो आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में कोई है। येस, यू आर लाइक पैशनेट, में भी हो सकता है अपने काम को लेके पैशनेट है इस टाइम पे, या मे भी हो सकता है आपके मन में फीलिंग्स हों इस पर्सन के लिए अभी भी। लेकिन चीज़ें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वो जो स्टॉप है, या यूँ कह लीजिए एक ब्रेक आ गया है बीच में, और आप लोगों का रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन हैं दे आर ऑल्सो ऑन अ क्रॉस रोड्स, आप दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हैं। और अगस्त महीने में भी मैं यही देख रही हूँ कि मे भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड दे सी यू एज द वन, दे सी यू एज द वन, राइट। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही लाइक थर्ड कोई ना कोई है, मे बी समबडी इज़ मैरिड, राइट, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल रही थी। लेकिन देर आर सर्टन पीपल जो आप लोगों के बीच में हैं, और हो सकता है कि ये चीज़ें हों आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या यूँ कह लीजिए कि यस, अगर फिज़िकल डिस्टेंस नहीं बात कर रहे तो फिर हो सकता है कि इमोशनली यू आर लाइक डिस्टेंट, एक दूसरे से दूरी पे है, दूर हो गए हैं। और इमोशंस है, नॉस्टैल्जिया, मिसिंग ईच अदर, लेकिन लॉट ऑफ बिट्रेयल मुझे दिखाई दे रहा है बिटवीन। एंड हो सकता है चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप लोग लाइक आपके जो पर्सन है वो आपसे अपने प्यार का इजहार करें, आपसे मिलने की कोशिश करें, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, येस। एंड डेफिनेटली लाइक थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। सो आप हो सकता है कि सॉरी, आपके जो पर्सन है मुझे ऐसा लगता है वो उनके मन में बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं, राइट। सो लेकिन पास्ट चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहा है। येस, अगेन कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, कोई आपको हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश करें फिर से ये पर्सन, बिकॉज वो चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहे, चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, और मे भी हो सकता है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए, और चेंज इन द सेंस कि बेटर प्लेस पे आ जाए। आप लोगों की जो लव सिचुएशन है वो सोचते हैं कि बेटर प्लेस पे आ जाए। तो मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है कि येस, शायद कहीं आप लोगों की बात हो, लेकिन देयर इज़ स्टिल सेंस ऑफ लाइक हर्ट एंड पेन मुझे दिखाई दे रहा है।
या मे बी ये चीज़ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी तरफ से रिलेशनशिप बंद कर दिया था या ख़त्म कर दिया था एक्चुअली। और ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही हैं। कुछ लोग मिल नहीं पा रहे, या जो भी आजकल सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों ने एक्चुअली में, मुझे एरीज पीपल के लिए एक्सक्यूज़ मी, मुझे एरीज पीपल के लिए लगता है, एक्सक्यूज़ मी, मे बी आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, राइट। या हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, या यूँ कह लीजिए आप बात कम करते हैं, नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने आप तक रखते हैं। तो ये चीज़ भी हो सकती है, और हो सकता है ये चीज़ आपके पर्सन को बॉदर कर रही हो। एनीवेज, आई एम सीइंग लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ऑप्शंस हो, एंड यू आर ऑल्सो लाइक पैशनेट। मुझे ऐसा लगता है यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन, एंड मोर ओवर, लेकिन जो हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, या मे बी परेशान हैं, चिंता में हैं, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्योंकि फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्टिल ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैज़ हैपन्ड, राइट। सो कोई हो सकता है कि आपको रीच आउट करे स्टिल, लाइक डिस्पाइट ऑफ द एंडिंग जो आप लोगों के बीच में हुई है, स्टिल दे कीप ऑन ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू, राइट। बिकॉज लॉट ऑफ ऑप्शंस, कप्स, मुझे कप्स एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। हो सकता है वाटर साइन हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, एयर साइन, वाटर साइन, या फेलो फायर साइन भी हो सकते हैं। साइंस खैर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, और मुझे ये आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। और मे बी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी इस वजह से लाइक वो भी अपने आप में लाइक थोड़े से डाइसी हैं, राइट। और वो भी क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। और आप तो मुझे वैसे ही लग रहा है कि आपने तो वैसे ही अपना जो अटेंशन है वो मुझे लग रहा है आपका कहीं और है, आपकी एनर्जी कहीं और है, या मे बी कभी कभी आप शायद बात कर लेते हो लाइक, लेकिन जो रिलेशनशिप है मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स लाइक ऑलमोस्ट आपने लाइक ख़त्म कर दिया था, राइट। ऑल्दो यू आर लाइक इन टॉकिंग टर्म्स। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। बने रहिएगा, बिकॉज इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। सो लेट्स सी करियर वाइज ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज ओके, यू आर सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है एरीज पीपल आप कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, एंड देयर इज़ अ पीरियड ऑफ साइलेंस, मे बी इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, राइट। हो सकता है कि आपको काम में कोई प्रॉब्लम हुई हो, देयर वाज समथिंग स्नीकी, कुछ नुकसान हो गया हो किसी वजह से, राइट। और आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ नए नज़रिए से, या मे बी हो सकता है आप सोच रहे हैं कुछ अलग करने के लिए, आउटकास्ट। यू आर फीलिंग लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग लीग से हटके कुछ सोच रहे हैं कि कुछ किया जाए काम, राइट। और मे बी हो सकता है कि यू नीड टू एक्ट स्मार्ट, राइट, अगर आप कोई काम सोच रहे हैं। बिकॉज एरीज पीपल के लिए काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रबल पीरियड इन देयर फाइनेंसेस एज वेल एज देयर लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली सीख कर रहे हैं, राइट, फॉर ऑल यू पीपल, मुझे ऐसा लगता है। और या मे बी हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक यू वांट टू अचीव समथिंग, आप शाइन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप पहले बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहे थे, यू वर लाइक इन अ सेंटर ऑफ अटेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है। और लोग आपको बहुत ज़्यादा सराहते थे आपकी लाइक कैपेबिलिटीज़ के लिए, लेकिन क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल पीरियड आया है रिसेंटली, या लाइक कुछ टाइम पहले, तो नाउ यू वांट चेंज, यू वांट अ चेंज, आप चाहते हैं चेंज, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। मे भी हो सकता है आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखा खा जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि कोई समबडी इज़ मेकिंग फूल, राइट। सो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई मैन्युपुलेट ना करे आपको, कोई चीट ना करे, राइट। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप सीख कर रहे हैं। थोड़े से होपलेस हैं, बट स्टिल मैं आपको कहूँगी कि डोंट लूज़ होप, राइट। स्टार कार्ड, इसका यही मतलब है कि येस, आपकी आगे चल के विशेस पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपको होप लूज़ नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है
कभी कभी आप बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, आप बिल्कुल होप लूज़ कर देते हैं, तो उसमें आपके लिए यही शायद यस अगर आप इसको क्लियर करते हैं, व्हाट विल दिस लीड टू, ये अगर आप अपनी होप कायम रखते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, तो थिंग्स विल चेंज एज आई वाज ऑलरेडी सेइंग यू। तो होप नहीं छोड़नी है, इट्स अ वेरी बिग थिंग अगर आप सोचें तो, राइट। अगर आपने गिव अप ही कर दिया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। देन वी हैव या मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। एरीज पीपल के लिए मुझे ये लग रहा है इट्स अबाउट कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, कैरिंग लॉट ऑफ इमोशंस, या मे बी हो सकता है आप कभी कभी आई डोंट वांट टू से बट मे बी हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल फील करते हो, आपको रोना आता हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हों। सो मुझे ऐसा लगता है इट्स गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, बट बिलीव मी देयर इज़ अ स्टार कार्ड। अब इसका क्या मतलब है, दैट डोंट गिव योर होप, डोंट गिव अप होप, राइट। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन मुझे एक और भी चीज़ लाइक ध्यान में आ रही है। मे भी हो सकता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग टू स्टार्ट, अगर आपके माइंड में ऐसा कोई भी आइडिया है या कुछ भी आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए आप पूरी ऑनेस्टी के साथ, राइट। और and we don't have a devil card here, right, because kuch time se like I was having this card in your reading, so that means you are changing, that means you are letting go of some things जो आपको लेट को करनी चाहिए भी थी, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि येस आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट को आप मुझे लगता है कर चुके हैं, कर रहे हैं, और लेकिन अगर काम की परेशानी है तो डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों के बीच में। येस यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इतना ज़्यादा डाउन मत हो जाओ, इतना ज़्यादा लाइक वो इमोशनल एनर्जी अपने अराउंड मत क्रिएट कीजिए। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल फ्रॉम अवर एंजल्स? Okay, this is you. I think this is you. Yes, because मुझे लग रहा है, I can feel it that you are like overwhelmed, you are crying, you are unhappy. I don't want to say that like I'm not feeling good for you. मुझे ऐसा लगता है कि अभी एनर्जी आपकी ऐसी है, लेकिन डोंट वरी। मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड सम ब्रेक। जो ब्रेक आपको मिला है या जो टाइम आपको ये मिला है, यूज़ इट फॉर योर लाइक जिसे कहते हैं ना वेलनेस। अब इसके लिए मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ लाइक अवेकनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, आएंगी, राइट। दिस इज़ अबाउट अवेकनिंग। इट्स अबाउट कि एक टावर है और एक लोग उसमें से गिर रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स जो भी है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कुछ भी है, ठीक है। तो उनकी लाइफ में एक हैवॉक क्रिएट हुआ और वो गिर रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ है कि टावर, इट्स अबाउट लाइक कि आप बहुत सारा कुछ आप रियलाइज़ कर रहे हैं बहुत, और ये पीरियड है रियलाइज़ करने का। और जब तक रियलाइजेशन ही नहीं होगी तब तक आपको अपना ट्रू पर्पस कैसे मिलेगा, तब तक आप फाइंड कैसे करोगे कि किस चीज़ के लिए आप बने हो, क्या अच्छा है आपके लिए, क्या लेट गो करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट अ बैड कार्ड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वो चीज़ में ये चीज़ आपको आपका ट्रू सेल्फ, आपका ट्रू पर्पस आपको दिखाएगी कि आपने कहाँ मूव करना है। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इट्स अबाउट येस यू आर लाइक, मे भी हो सकता है कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, मे भी हो सकता है आप आज सो 14 सो मे भी हो सकता है आप सिंक्रोनिसिटी देखते हो, मे बी नंबर्स, राइट। सो पे अटेंशन, डोंट गार्ड योर सेल्फ टू मच, इतने स्टबन मत बनिए, राइट। एंड एक और भी चीज़ कहूँगी कि येस आपने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे सेंस में देखें तो गार्ड कीजिए टू फाइट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इसका क्या मतलब है, शी हैज़ सीन लॉट ऑफ थिंग्स, शी और ही, जैसे भी आपको रेजोनेट करे, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बट स्टिल दे आर फाइटिंग, स्टिल दे आर मूविंग अहेड इन लाइफ, राइट। तो उस जज्बे को अपनाना है, गिव अप नहीं करना है, और अपना ट्रू पर्पस फाइंड करना है इसके थ्रू। इट्स अबाउट बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अवेकनिंग में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इट्स अ वेरी
like positive card, at least for me. Then we have 5 of Pentacles. It's about cage, right? Cage खुला हुआ है. See the card, ध्यान से देखिए. कार्ड के अंदर एक लॉक है, बच्चा अंदर बंद है, ऊपर ओपन स्काई है, बिल्कुल ओपन स्काई है. उसको ओपन स्काई का क्या मतलब है? ऊपर से गाइडेंस आ रही है. अब गाइडेंस आ रही है, लॉक खुला हुआ है, लेकिन बच्चे को महसूस नहीं हो रहा, उसको नहीं पता, वो नहीं रियलाइज़ कर रहा, क्योंकि वो बिज़ी है लाइक रोने धोने में, चिल्लाने में. वो बिज़ी है, वो बहुत बिज़ी है, मुझे बाहर निकालो. लेकिन उसको ये नहीं पता कि लॉक खुला हुआ है और ऊपर आसमान, ऊपर से उसको गाइडेंस मिल रही है. वो आपको रियलाइज़ करना है. वो है रियलाइजेशन का टाइम. दैट इज़ दिस थिंग. ये है और ये है. वो बच्चे मत बनिए जो रो रहा है और बहुत ज़्यादा लाइक रो रहा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो. क्योंकि बाहर तो उसको खुद ही निकलना है, क्योंकि लॉक खुला हुआ है. नो बडी इज़ अराउंड, हिज पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, कोई नहीं है, लेकिन डिवाइन ऊपर है. तो ये चीज़ आई होप यू विल अंडरस्टैंड. तो ये थी आपकी रीडिंग. चाहे आप इसको लव लाइफ के साथ भी अपनी लाइक जैसे भी आपको सूट करे आप देख सकते हैं. लव लाइफ के लिए भी यही है कि मे भी हो सकता है थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांट, राइट? या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो इट्स टाइम टू रिलीज़ योर सेल्फ. मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है. ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है थोड़ा सा. बिकॉज आफ्टर फॉलिंग यू आर रीचिंग द ग्राउंड अगेन, स्टार्टिंग ऑफ थिंग्स, कनेक्टिंग विद मदर अर्थ, राइट? सो मे भी हो सकता है कुछ इसमें आपके लिए लेसन हो. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.